गुजरात में 3 नवंबर को विधानसभा की 8 सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव के नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। गुजरात बीजेपी के लिए यह चुनाव इसलिए भी खास है क्योंकि सांसद CR पाटिल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद यह पहला चुनाव होने वाला है। दिलचस्प बात यह भी है कि जिन 8 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वो पहले कांग्रेस के पास थी। राज्यसभा चुनाव से पहले इन सभी सीटों पर से कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस को एक सीट का नुकसान भी उठाना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस फिर एक बार इन सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी मजबूरन उन 5 विधायकों को फिर से मैदान में उतार रही है जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर उनका दामन थामा था। यानी कि सिर्फ 3 सीटों पर ही बीजेपी अपने नए उम्मीदवार को उतार रही है। बीजेपी के लिए इन 5 सीटों पे जीतना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि जो विधायक है उन्हें बीजेपी समर्थक बाहरी के तौर पर अपना समर्थन देंगे या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। वैसे में पिछले दिनों अल्पेश ठाकोर और उनके साथी धवल झाला को बाहरी के तौर पर समर्थन न मिलने से उनको बीजेपी में ही हार का सामना करना पड़ा था। गुजरात में जिन 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उसमें डांग, मोरबी, कपराड़ा, करजण, अबड़ासा, दारी और लिंबड़ी की सीट है, जिसके लिए 3 नवंबर को उपचुनाव होना है। माना जा रहा है कि दारी, अबड़ासा और करजन की सीट बीजेपी गंवा सकती है, जबकि मोरबी और कपराड़ा की सीट पर बीजेपी को अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। 3 नवंबर को 8 सीटों पर उपचुनाव होगा, जिसके लिए 9 अक्टूबर से उम्मीदवारी के फॉर्म भरे जा रहे हैं और 16 अक्टूबर को फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। 19 अक्टूबर को फॉर्म वापस लेने की अंतिम तारीख है और 3 नवंबर को 8 सीटों के लिए मतदान आयोजित होगा, जिसका नतीजा 10 तारीख को घोषित होगा। अहमदाबाद से गुजरात तक के लिए गोपी गांगर की रिपोर्ट।